नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। कुछ न्यू अपडेट्स को लेकर एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। तो आपको याद होगा जब मैंने श्रीलंका और थाईलैंड का वीज़ा फ्री आपको बताया था कि वीज़ा फ्री एंट्री होने जा रही है, तो कुछ नए देश भी इसमें और आगे जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे ही दो देशों की, एक का तो कंफर्म है, दो देश और इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, तो टोटल चार देश हो जाएंगे। बट अभी आप तीन मान के चलें, क्योंकि इसमें जो देश ऐड होने वाले हैं वो है मलेशिया और वियतनाम। बट मलेशिया ने जैसे अपनी डेट अनाउंस कर दी है, वो 1 दिसंबर 2023, मतलब आज से 2-3 दिन बाद से वो 1 दिसंबर से वीज़ा फ्री एंट्री करने जा रहा है इंडियंस के लिए और चाइनीज़ के लिए, जैसा कि थाईलैंड ने करा था। तो ऐसे ही मलेशिया करने जा रहा है। ऐसी ही न्यूज़ वियतनाम के लिए भी आ रही है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी वो कंफर्म कोई डेट नहीं है दोस्तों। और मलेशिया की कंफर्म डेट है। और इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब है कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, बट आपको 3-4 चीज़ें ज़रूर अपने साथ रख के ले जानी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी सबसे पहले चेक करिएगा कि 6 मंथ्स की है कि नहीं आपकी पासपोर्ट। ऐसा ना हो कि 2-3 महीने में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी देश में आप जाएं तो 6 महीने की वैलिडिटी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पासपोर्ट की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट ज़रूरी आप रख लीजिएगा। रिटर्न ऑनवर्ड टिकट, कहीं और निकलना है आपको, वो वाली टिकट आप ज़रूर रख लीजिएगा। और होटल बुकिंग्स आप ज़रूर अपने पास रखिएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ एक सफिशिएंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। और ये जो मलेशिया की एंट्री है, ये भी थाईलैंड की तरह आपको 1 महीने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें इनका सीज़न आ रहा है, हाई सीज़न है, पीक टाइम है। तो उनको पता है कि लोग कैपिटल पे आएंगे तो सिर्फ शॉपिंग करेंगे, बट वहाँ से बीचेस वगैरह, जैसे थाईलैंड में फुकेट वगैरह को, चिंग माई वगैरह निकलते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है घूमने के लिए। आपको बताऊं, यहाँ जो फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग आते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, वो लोग 1.5-2 महीने के लिए पूरा ट्रिप अपना रखते हैं। और इसलिए इंडियंस के लिए भी अभी इन्होंने शुरू कर दिया है, 1 महीने की एंट्री आपको देगा 1 दिसंबर से, वीज़ा फ्री एंट्री। और इसमें मैंने आपको बता दिया है, पासपोर्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड जर्नी आपकी कोई है वो, और कोई अमाउंट डॉलर्स या फिर वहाँ की करेंसी जहाँ आप जा रहे हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस की आपकी मर्जी है कि आप रखें या ना। कहीं कई जगह तो ज़रूरी होता है, बट इन कंट्रीज़ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोविड टाइम में इन लोगों ने करा था। दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपकी ऑनवर्ड जर्नी है, वहाँ से आपको इंडिया नहीं वापस आना है, तो और अगर आगे निकलना है, जैसे मान लीजिए सिंगापुर जाना है आपको मलेशिया से, तो आपके पास सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वहाँ से चेकआउट करेंगे मलेशिया एयरपोर्ट से, तो वो आप जब कहेंगे कि वो आपसे टिकट पूछेंगे, तो आपके पास सिंगापुर की टिकट के साथ साथ सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में, चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ का वीज़ा आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। और हाँ, अगर थाईलैंड वगैरह जा रहे हैं तो फिर वो तो ऑन अराइवल, उनको भी पता है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है आपकी, अगर टिकट वहाँ की है तो थोड़ी सी ये बातें हैं कि आप इसमें और भी कंट्रीज़ ऐड होती रहेंगी, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री एंट्री स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों, साथ ही साथ एक और आपको गुड न्यूज़ देता हूँ कि इन कंट्रीज़ में जैसे जैसे वीज़ा फ्री एंट्री होती जा रही है, तो फिर एयरलाइन ने भी अपना नंबर बनाना शुरू कर दिए हैं कि भाई फ़्लाइट्स बढ़ानी शुरू कर दिए हैं और अपने रूट्स को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब वीज़ा की आपको एक सहूलियत मिल रही है, तो उनको ही पता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। और जैसे कि 5,000 रुपये आपके थाईलैंड में वीज़ा फ़ीस बच रही है जब वीज़ा ही नहीं लगेगा, ऐसे ही मलेशिया में जो 3800 रुपये के करीब आपको पे करना पड़ता था, वो भी आपके बच जाएंगे वीज़ा लेने के लिए, है ना। तो उसके लिए एयर इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हांगकांग के लिए इंडिगो विस्टारा ने शुरू करा है डायरेक्ट फ़्लाइट, और बड़ी सस्ती फ़्लाइट्स थी।
एक टाइम में 15-15, 16-16 हज़ार रुपए की मिल रही थी हांगकांग के लिए। ऐसे ही एयर इंडिया जब से ये न्यूज़ आई है थाईलैंड की, तो कुछ और रूट्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो एयर इंडिया फुकेट के लिए शुरू कर रहा है डायरेक्ट फ़्लाइट 15 दिसंबर से। आप चेक कर लीजिएगा कि कितने की टिकट आ रही है। एक हफ्ते में 4 दिन ये फ़्लाइट जाएगी, दिल्ली से और बॉम्बे से फुकेट डायरेक्ट। और अभी और भी हो सकता है कुछ और रूट पे भी स्टार्ट हों, क्योंकि बैंकॉक और फुकेट यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती हैं। उसके आगे कोह समोई और चिंग माई वगैरह, या फिर वो आपको फिर कहीं और जाना पड़ता है, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो हो सकता है दूसरे रूट पे भी अभी डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाए आने वाले टाइम में। तो अगर कुछ मेरे पास और कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं इसके साथ साथ, कि आप जब भी थाईलैंड वगैरह ऐसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे शॉपिंग बहुत अच्छी है, कुछ रीज़नेबल रेट्स में आपको मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक सस्ती टिकट के चक्कर में आदमी ऐसी टिकट बुक कर लेता है, ऐसी एयरलाइन के साथ टिकट बुक कर लेता है जिसका वेट सिर्फ 15 kg और 7 kg, इसके अलावा एक्स्ट्रा आप 1-1 किलो पे फिर 500-500, 600-600 रुपये वो लोग लेते हैं। तो आप जब भी बुकिंग करें इन देशों में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ शॉपिंग अगर आप सोच के चलेंगे कि मैं 15 किलो से सामान नहीं लाऊंगा, तो वो आपकी डबल हो जाएगी अगर आपके घर वाले साथ जा रहे हैं। यह आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप सोचेंगे 50,000 खर्च करूंगा तो वहाँ लाख रुपए लगना ही लगना है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है कि बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है। और अगर वाइफ और बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो वो शॉपिंग आपकी तगड़ी होने वाली है। बट वो एक टाइम ऐसा रहता है कि आपने अगर सस्ती फ़्लाइट बुक करी है और उसमें वेट अच्छा नहीं है, तो वो आपको फिर और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आप 2-4-5 हज़ार रुपये देकर एक अच्छी फ़्लाइट बुक करिए। जैसे कि एयर इंडिया है, ये फुकेट के लिए स्टार्ट हो रही है, बैंकॉक भी जाती है। तो इनमें, और जैसे थाई एयरवेज़ है, इनमें वेट बहुत अच्छा मिलता है, 10-10 किलो ज़्यादा। बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि, क्योंकि हर रूट के जो होते हैं वो हर रूट के हिसाब से वेट रहता है। ऐसे ही दुबई के लिए है। तो आप जब, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ऐसा है कि जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आप उसका वेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जब आप रिटर्न आएंगे तो आपको वेट कितना मिल रहा है। क्योंकि आप जाएंगे तो सिर्फ अपने कपड़े वगैरह लेकर, जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, बट जब आप आएंगे तो आपके साथ जो शॉपिंग करा हुआ सामान है कुछ, तो कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आप वहाँ से 500 रुपये की कोई चीज़ लेते हैं और आपको वेट कम अलाउड है, फिर एयरपोर्ट पे आप उस 500 के लिए 1500-1500 रुपये पे करते हैं। तो इसलिए मैं आपको, छोटी सी ये चीज़ है, मैंने कहा आपको बता दूं कि आप ध्यान रखिए कि जिसमें अच्छा वेट आपको मिलता है, चाहे वो फ़्लाइट 5,000 रुपये महंगी हो, वो बुक करिए अच्छी फ़्लाइट, और जिसमें आप ट्रैवल कर सकें। तो इसके अलावा बस अभी तो यही था कि मलेशिया ऐड हो गया है उसमें। वियतनाम के जैसी कोई न्यूज़ आएगी, कुछ कंफर्मेशन आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एयर इंडिया की टिकट के बारे में आपको बताना था कि ये 15 दिसंबर से शुरू हो रही है फुकेट के लिए। तो ठीक है, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।